हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। आज हम इस वीडियो में तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन फिर से डिराइव करेंगे, लेकिन इस बार हम ग्राफिकल मेथड यूज नहीं करेंगे। दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मीन्स जो भी अभी तक हमने इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन सीखा है, उनका यूज करके हम इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करेंगे। नाउ इन ऑर्डर टू डिराइव द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम लिखते हैं acceleration is equal to the rate of change of velocity। यही होता है acceleration is the rate of change of velocity की velocity कितने रेट पर चेंज हो रही है, बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज हो रही है। अगर velocity बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज हो रही है it means acceleration ज़्यादा है, और अगर वो velocity धीरे धीरे चेंज हो रही है it means acceleration is less। dt टाइम में, dt is a very small amount of time, और उसमें हमारी dv velocity चेंज हुई है। dv is the small change in velocity, then acceleration is given by dv upon dt। It means we can write the small change in velocity is equal to acceleration into small change in time। Now हमने अपनी assumption में पहले ही assume किया था कि acceleration constant है, acceleration is not changing with time, and we know that integration of dx is x। ये हमने integration के rules में discuss किया है। अब यहाँ पर हमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं dv और लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को इंटीग्रेट करना चाहते हैं हम, तो हमें लिमिट्स लगानी पड़ेंगी। एट t इक्वल टू 0 हमारी वेलोसिटी थी u, और t इक्वल टू t टाइम पे हमारी वेलोसिटी थी v। तो हम टाइम की लिमिट्स राइट साइड पे लगाएंगे फ्रॉम 0 टू t, और वेलोसिटी की लिमिट्स लेफ्ट साइड पे लगाएंगे। इनिशियल होगी u, फाइनल होगी v। यहाँ पर नीचे हम लिखते हैं इनिशियल और ऊपर लिखते हैं फाइनल। तो अब हम इंटीग्रेट करते हैं, v पर हमें लिमिट्स लगानी है। जब हम dv को इंटीग्रेट करेंगे वी विल गेट v, dx को इंटीग्रेट करते हैं वी गेट x, और लिमिट्स लगेंगी u से v तक। इट्स इक्वल टू a इज अ कांस्टेंट, तो हम इसे इंटीग्रेशन से बाहर रख सकते हैं। इट इज a इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू t। और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है? dt का इंटीग्रेशन होगा सिंपली t, और t पे लिमिट्स लगेंगी 0 से t तक। नाउ लिमिट्स पुट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल v की जगह। इट्स इक्वल टू a टाइम्स t फाइनल माइनस इनिशियल। इसका मतलब हमें मिलेगा v माइनस u इज इक्वल टू at। Isn't this the first equation of motion? Yes. We get from here v is equal to u plus at. So this is how we derive the first equation of motion using calculus method. Now let's derive the second equation of motion. Second equation of motion derive करने के लिए हम देखेंगे कि हमारी velocity जो होती है it's given by the rate of change of distance, कि जिस रेट से पोजीशन चेंज हो रही है उस ऑब्जेक्ट की। ध्यान रखना, हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। जिस रेट से उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है दैट डिटरमिन्स द वेलोसिटी। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं दैट ds इज इक्वल टू v टाइम्स dt। नाउ वी नीड टू इंटीग्रेट दीज टू, दोनों साइड्स को इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ पर डिस्टेंस जो है एट t इक्वल टू 0 हमने पोजीशन नोट करी कि उसकी 0 थी, ओरिजिन पे था ऑब्जेक्ट। और जब t इक्वल टू t टाइम हुआ तो डिस्टेंस, द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट हैज मूव टू s, यानी कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? टोटल s डिस्टेंस कवर किया। तो हम यहाँ पर ds पे जो लिमिट्स लगाएंगे दैट विल बी 0 टू s, और dt पे टाइम पे जो लिमिट लगाएंगे दैट विल बी 0 टू t। अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। लेकिन क्या यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है? वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही नहीं है, यहाँ पर वेलोसिटी चेंज हो रही है विद टाइम, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं कर सकते। वी नीड टू सब्स्टिट्यूट इट। हमारे पास v इक्वल टू u प्लस at होता है। ना यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है, और एक्सेलरेशन इज आल्सो कांस्टेंट वैल्यू। तो यहाँ पर हमारा t ही वेरिएबल है एक। तो अगर हम इसको सेपरेट करते हैं u dt प्लस at dt, वी विल इंटीग्रेट इट। यहाँ पर u कांस्टेंट है, हम लिख सकते हैं dt का इंटीग्रेशन होता है t, और t पे हम लिमिट्स लगाते हैं 0 से t तक, प्लस a इज अ कांस्टेंट,
ए को हम बाहर ले सकते हैं, ए इज एक्सेलरेशन विच इज कांस्टेंट। सो टी का इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है, यहाँ पर x टू द पावर 1 है, सो x टू द पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, सो इट्स x स्क्वायर अपॉन 2। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास t स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट्स लगेंगी 0 से t तक। नाउ दिस इज इक्वल टू लेफ्ट साइड पे क्या है, s है, s ds को इंटीग्रेट करेंगे s आएगा और लिमिट्स लगेंगी 0 से s तक। सो इट्स इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा s माइनस 0, फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, इट्स इक्वल टू u t माइनस 0 प्लस a टाइम्स t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। Now let me rewrite this equation. S is equal to ut plus at square upon 2, or I can write half at square. So this is my second equation of motion, which I have derived using calculus method. Now let's learn to derive the third equation of motion, that is v square minus u square is equal to 2as. इसके लिए we will have to see that a is given by dv upon dt, which is the acceleration, is the rate of change of velocity. Now there is one technique in calculus. हम यहाँ पर वेरिएबल जो डिनोमिनेटर में है वो चेंज कर सकते हैं। कैसे? हम सेम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, अगर जो हम चेंज करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं ds से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देती हूँ। नाउ व्हाट इज दिस? ds अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज द velocity. So this term is equal to the velocity with which the object is moving at that particular instant. So I can write it as dv upon ds into v. तो मैं इसको लिख सकती हूँ that a ds is equal to v times dv and I need to integrate both the sides. अब यहाँ पर मेरे को velocity चेंज करने की जरूरत नहीं है। Why? क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी v में ही है, तो मैं डायरेक्टली x dx वाला फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट कर सकती हूँ और एक्सेलरेशन मेरी कांस्टेंट है। नाउ आई नीड टू पुट द लिमिट्स फॉर s एंड v। ध्यान से देखना, जब हमारा ऑब्जेक्ट स्टार्ट हुआ था, इनिशियली वो s इक्वल टू 0 पे था और उसकी वेलोसिटी कितनी थी? u थी। नाउ व्हेन इट वाज एट डिस्टेंस, s डिस्टेंस उसने कवर किया, उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? v हो गई। तो इसका मतलब वेलोसिटी पे इनिशियल वेलोसिटी इज u एंड फाइनल वेलोसिटी इज v, और डिस्टेंस पे इनिशियल डिस्टेंस इज 0 एंड फाइनल डिस्टेंस इज s. सो आई कैन राइट a इंटू s और लिमिट्स लगेंगी 0 से s तक, इट्स इक्वल टू v x dx का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर अपॉन 2, सो इट्स v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट्स लगती हैं u से v तक। सो आई कैन राइट a s माइनस 0 फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट इज इक्वल टू हाफ, बाहर आ जाएगा, हाफ इज अ कांस्टेंट, हमें v स्क्वायर पे लिमिट लगानी है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लिमिट्स जब लगाएंगे वी विल गेट फाइनल का स्क्वायर माइनस इनिशियल का स्क्वायर, सो आई विल गेट 2as, यहाँ पर 2 मैं लेफ्ट साइड पे ले गई हूँ, सो 2as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, और I can write v square minus u square is equal to 2as, which is my third equation of motion. Now you will frequently come across numericals, जिसमें मान लो हमने एक ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने स्पेस से गिरा दिया अर्थ की तरफ, मतलब बहुत पास से ही गिराया अर्थ की सरफेस से, तो मैंने हवा से उसको नीचे की तरफ गिरा दिया। तो अब उसका इक्वेशन ऑफ मोशन डिटरमिन करने हैं हमें पैरामीटर्स दे रखे हैं, एक पैरामीटर दे रखा है, दूसरा निकालना है। तो यहाँ पर मैंने इसको लेट सपोज रेस्ट से छोड़ दिया, इट इज फॉलिंग अंडर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस केस में वी विल टेक इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू u, हमने इसको रेस्ट से छोड़ा है। किस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जो हमारी एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन से ऑब्जेक्ट फॉल करेगा दैट विल बी इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड उसकी वैल्यू लेंगे हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा? s इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ gt स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर a की जगह हम क्या लिखेंगे?
g की वैल्यू लिखेंगे, और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। u तो 0 है और कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, s। सो वी विल राइट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ये इक्वेशंस हम फॉलो करेंगे जब हम एक ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हैं ऊपर से। नाउ इफ एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स, ये हमारी अर्थ है, अर्थ से हमने इसे ऊपर की तरफ फेंका है विद सम इनिशियल वेलोसिटी। यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। इस केस में हम क्या क्या पैरामीटर्स लेंगे, यहाँ पर हम ग्रेविटी के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज -g और -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है, दैट्स व्हाई इट्स अ डिसेलरेशन। v इज इक्वल टू u माइनस जी टी एंड s इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो सब जगह मैंने एक्सेलरेशन की जगह -g रख दिया, और जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाता है एक बार, फिर वो स्टॉप हो जाता है फॉर अ सेकेंड, मतलब फॉर वेरी फ्रैक्शन ऑफ टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। सो वी विल बी 0 एट हाईएस्ट पॉइंट। नाउ देयर कैन ऑल्सो बी न्यूमेरिकल्स इन विच यू हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड। nth सेकेंड में उस मूविंग ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर किया, ये हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से आसानी से निकाल सकते हैं। लेट अस सपोज जब ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया, इनिशियली हमारी वॉच में कितना टाइम दिखा रहा था, 0, और उस पॉइंट ऑफ टाइम पे s भी 0 था। नाउ जब हमारी घड़ी में n-1 सेकेंड हो गए, तो उस ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, s n-1 हेयर, इतना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया है। और जब हमारी घड़ी में n सेकेंड्स हो गए, तो उस ऑब्जेक्ट ने 0 से लेकर कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एस एन डिस्टेंस। तो अगर हम चाहते हैं, हम पता करना चाहते हैं कि इस nth सेकेंड में इसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, देन वी कैन इजीली फाइंड दैट आउट यूजिंग द डिफरेंस एस एन। ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिस्टेंस एस एन का डिस्टेंस में से हम एस एन -1 वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, ये वाला डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो हमें ये डिस्टेंस आसानी से मिल जाएगा। सो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, आई विल राइट sn minus sn-1। नाउ n सेकेंड्स में वो ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, इट्स u इंटू टी। कितने टाइम बीत चुका है, n सेकेंड्स बीत चुके हैं, तो u इंटू n प्लस हाफ a एक्सेलरेशन इंटू टी का स्क्वायर, टी कितना है, n का स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम n-1 सेकेंड की बात करें, तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा, प्लस हाफ a n-1 का स्क्वायर। नाउ ये बड़ा है, ये छोटा है, तो हम ये निकालने के लिए, एस एन निकालने के लिए दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, विल गेट un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस u n-1 प्लस, यहाँ पे प्लस की जगह माइनस आ जाएगा बिकॉज वी आर सब्ट्रैक्टिंग, माइनस हाफ a n-1 square. We need to solve this. So you can pause for a while and try to solve this and ultimately we'll get this. यहाँ पर un से un cancel out हो जाएगा, terms get cancel out, तो ये term भी cancel हो जाएगी। It means we will get u plus an minus a by 2, और I can also write it as u, जिसमें मैं a कॉमन ले लेती हूँ, a into, और I can take common a by 2. I'll write 2n-1. This is the distance covered in nth second. This is the final expression. So I hope this topic is clear to you. That's all for now.